अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारे 12 मूवी की कंट्रोवर्सी तो आप लोगों ने सुनी हो। ये 7 जून को रिलीज़ होने वाली मूवी जिसने हदीसों को और कुरान की आयतों को तोड़ मरोड़ कर एक इतना बुरा टीज़र लॉन्च किया था जिसको देखकर मुस्लिमों के दिल चकनाचूर हुए थे और उनकी आस्था को ठेस पहुंचाने का ये काम और ये मुहिम इन्होंने चलाई थी। लेकिन मुसलमानों की अपने देश के संविधान के ऊपर विश्वास रखते हुए उन्होंने कोर्ट में अपील की और वहाँ पर ऐसा सुना गया कि कोर्ट ने इसको रोक दिया। लेकिन अब ये खबर आ रही है कि वापस से ये मूवी 21 जून को रिलीज़ होने जा रही है। हाँ दोस्तों, अब ये हुआ क्या है और इसके पीछे क्या चला, कोर्ट में क्या मुंबई हाई कोर्ट में क्या बातें रखी गई, ये तमाम चीज़ पर मैं आपको रोशनी डालते हुए इस वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा। उसके साथ ये जो महान एक्टर्स जो जनसंख्या नियंत्रण पर बात करते हैं, अन्नू कपूर जी, उनके साथ भी, उनकी फैमिली पर भी हम थोड़ी रोशनी डालेंगे और उनकी निजी ज़िंदगी पर भी हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि क्या उनके पिताजी और इन्होंने इस मामले में सोचा था या सिर्फ एक कौम को टारगेट करते हुए या मुसलमानों की आस्था को ठेस पहुंचाते हुए इस सारे मामले को बिजनेस की तौर पर कंट्रोवर्सी में डालकर ये प्रोपोगंडा मूवी बनाने का सोचा। और हिंदुस्तान के माहौल के हिसाब से ऐसी तमाम प्रोपोगंडा मूवी जिसका कोई धड़ पाया नहीं और जो बेबुनियाद और झूठी कहानियों पर आधारित है, उसको इन लोगों ने चलाया सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने के लिए। दोस्तों, हुआ कुछ ऐसा है कि मुंबई हाई कोर्ट ने इस मूवी को 11 जून को रिलीज़ करने की परमिशन दे दी। इसमें कुछ शराइत रखी गई है, जैसे कि आपने टीज़र में देखा होगा कि एक नकली मौलवी बनकर स्टेज के ऊपर कुरान की आयत को, बुखारी शरीफ की आयत को तोड़ मरोड़ कर और एक अग्रेशन में बोलता हुआ आपको दिखा होगा। तो हाईकोर्ट ने फैसला दिया है कि ऐसे तमाम जो किसी की आस्था को ठेस पहुंचाने वाले सीन्स है उसको कट कर दिया जाए। उसके साथ इसके अंदर हर 12 सेकंड को एक डिस्क्लेमर आएगा, यानी ये किसी भी धर्म जाति निष्पक्ष के लिए नहीं है, ऐसा कोई डिस्क्लेमर आएगा और ये हर 12 सेकंड में आपको मूवी के अंदर दिखाएगा। ये सारी शर्तों को मानते हुए इन्होंने अपनी मूवी को रिलीज़ करने की शर्तें मान ली और अब ये 21 जून को रिलीज़ होने जा रही है। लेकिन दोस्तों, मेरा सवाल ये है कि आप हिंदुस्तान के अंदर बढ़ती हुई जनसंख्या को अगर इतनी फिक्र से देखते ही हो तो आप सिर्फ एक कौम को क्यों टारगेट करते हो? आप हिंदुस्तान के अंदर जितनी भी कौमें हैं उनका सर्वे क्यों नहीं करते हो? क्यों सिर्फ मुसलमान को बदनाम करने के लिए ये सारी कंट्रोवर्सी की जाती है ताकि आपके झोलों में भर भर के पैसा आए और मुस्लिम इस्लामिक फोबिया के चलते आपको देखने वाले लोग भीड़ों में सिनेमा घरों में पहुंच जाए। 40 लीटर आता है ये। चलिए इनसे भी बात करते हैं। ये सरकार तो कर रही है, हम तो हमारे तो उनकी सोच है। हां, सब जगह दो जना भी नहीं रहे। आप यही चाहते हो, इसलिए आप आसानी से टारगेट करने वाला इस माहौल के अंदर एक लौता धर्म यही है इस्लाम, जिसको आप आसानी से टारगेट कर सकते हो और उसको बेबुनियाद बातों में अपने फिल्म को चलाने के लिए ये सारे प्रोपेगेंडा आप चलाते हो। और ये बात मैं पूरे दावे से कहता हूँ, केरला स्टोरी आपने देखी वो बेबुनियाद और बेफजूल थी। तमाम सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर यह दिखाया गया कि ऐसा कोई वाक़यात नहीं हुए थे और जो हुए भी थे तो वो 1, 2, 3 कुछ ऐसे आंकड़े हुए थे। लेकिन हर बार मुसलमान की आस्था के साथ ये लोग खेलते हैं और उसके बाद मुसलमान कोई जज्बात में आकर इनसे कुछ कह देता है तो वो भी ये मीडिया में आके बताते हैं कि इनको जान से मारने की धमकी और इनके साथ रेप करने की धमकी, फलाना इनके साथ किया जा रहा है। लेकिन मेरे कुछ सवाल अन्नू कपूर जी से भी है जो ये कहते हैं कि हमने ये मूवी जनसंख्या नियंत्रण के लिए बनाई है, जिससे तो सर आपके ऊपर मैं थोड़ी रोशनी डालूं तो ये आपके पिताजी ने क्यों नहीं सोचा, जिन्होंने 4 बच्चे पैदा किए। कितने बच्चे? 4 बच्चे। इनके 4 बच्चों में सीमा कपूर इनकी बहन, रणजीत कपूर इनके छोटे भाई और बड़े भाई, और उससे छोटे भाई है निखिल कपूर और ये खुद अन्नू कपूर। ये पूरे 4 भाई बहन हैं। इनके पिताजी की 4 बच्चे। जब इन्होंने जन नियंत्रण पर कोई विचार नहीं किया था, लेकिन जहां पैसा कमाने की बात आई, मुसलमानों को टारगेट करने की बात आई, तो इनको जनगणना और जन नियंत्रण पर बहुत ख्याल आया। उसके बाद
अन्नू कपूर जी जो महिलाओं की बात करते हैं, महिलाओं की हक की बात करते हैं, तो उनसे मैं ये कह दूं कि आपने कितनी शादी की है ये आपने जनता को नहीं बताया, ये आपने उस कम्युनिटी को नहीं बताया जिसके सामने आप ये रोना रोते हो कि, और आपकी मूवी में ये दिखाया जाता है कि मुसलमान महिलाओं पर बहुत अत्याचार होते हैं, लेकिन अत्याचारी और भ्रष्टाचारी तो आप खुद आपके जीवन पर हमने जब स्टडी की तो हमें दिखा कि आप भी बड़े बड़े मुजरिम हो। इन्होंने 2 शादी की है, अन्नू कपूर की 2 शादी हुई है और इनके खुद के 4 बच्चे हैं, जिनमें से 3 बेटे और 1 बेटी है। दोस्तों ये होता है दोगलापन, और ये दुनिया से इनके ब्लैक साइड छुपाते हुए अपनी प्रॉपर्टी और अपने धन को कमाने के लिए ये हिंदू मुसलमान जैसी कंट्रोवर्सी कर इनकी मूवी को चलाने का ये प्रोपोगंडा अब हम जैसे लोग इनका नहीं चलने देंगे। दोस्तों मैं अन्नू कपूर की निजी जिंदगी की बात करूं तो इन्होंने महिलाओं के साथ कितना अच्छा व्यवहार किया है ये आप खुद इस वीडियो के जरिए जान लोगे और आपको पता चलेगा इनको देश की और महिलाओं की कितनी फिक्र है। इन्होंने पहली शादी की जिनका नाम था अनुपमा, कुछ दौर चलने के बाद, कुछ टाइम रिलेशन चलने के बाद इन्होंने उसे तलाक दे दिया। देखिए इनकी विनम्रता, देखिए इनकी अच्छाई, देखिए ये ट्रिपल तलाक पे बात करते हैं, ये महिलाओं की बात करते हैं, लेकिन इन्होंने पहली बीवी को तलाक दे दिया। उसके बाद इन्होंने दूसरी शादी की, उनका नाम था अरुणिता, उनके साथ रिलेशन में रहे, बहुत लंबे टाइम तक उनकी शादी चलती रही। अचानक में इनका अमेरिका जाना हुआ और जो तलाक के बाद इनकी पहली पत्नी अनुपमा जो अमेरिका में वेल सेट हो गई थी, तो अचानक में कुदरत ने इन दोनों को मिलाया और वापस से अन्नू कपूर साहब हमारे महिलाओं के सम्मान करने वाले, इन्होंने एक शादी होने के बाद वापस से उसी पहली वाइफ के साथ इन्होंने चक्कर चलाया, इन्होंने फिर अफेयर किया। उसके बाद ये वापस इंडिया आ गए। इंडिया आने के बाद इनके लव लपाटे चलते रहे उनकी दूसरी बीवी से छुपा कर। यानी देखिए इनको कितनी महिलाओं की पड़ी है जो एक शादी को पहले ये तलाक दे चुके, उसके बाद तलाक के बाद ये कुछ सालों के बाद अमेरिका गए, वहाँ पर पहली जिसे तलाक दी थी उस बीवी से उनका कांटेक्ट हुआ और वापस से उससे ही लव हो गया। और दूसरी बीवी जो इंडिया में थी, जब ये अमेरिका से लव लपाटा करके वापस इंडिया में आए और जब अरुणिता के साथ ये रहने लगे तो ये छुप छुप कर फ़ोन पर बातें करते थे। ये वेट करते थे कि जहाँ मेरी ये अरुणिता सो जाए उसके बाद मैं अनुपमा के साथ फ़ोन पर घंटों बातें करता रहूं। इसके बाद अरुणिता जी को इन पे शक हुआ तो अरुणिता जी ने इनसे डिवोर्स लेने का फैसला किया। देखिए ये इनके घर में खुद महिलाओं पर अत्याचार कर चुके हैं। इन्होंने 3 मरतबा शादी की, मतलब मैं समझाता हूँ, पहले अनुपमा से शादी की, उसके बाद उसे डिवोर्स दिया, फिर अनुपमा अमेरिका चली गई, फिर अन्नू कपूर घूमने या कुछ काम के सिलसिले में फिर अमेरिका गए, वहाँ पर फिर पहली पत्नी जिस पर वो डिवोर्स दे चुके थे अनुपमा, उससे मिले, उसके साथ फिर लव लपाटा किया, फिर वो इंडिया आए, फिर अरुणिता से छुपा कर इन्होंने रिलेशनशिप को मजबूत किया। उसके बाद मजबूरन ये बेचारी जो ये जुल्म को नहीं सह पाई अरुणिता जी, उन्होंने डिवोर्स लेने का फैसला किया और जैसे ही अरुणिता जी ने इनको डिवोर्स दिया, इन्होंने तुरंत बिना टाइम वेस्ट किए पहली पत्नी के साथ वापस से शादी कर ली। फिर वो पहली पत्नी से इनके 3 बेटे थे और जो अरुणिता जो सेकंड वाइफ थी उनकी 1 बेटी थी। यानी टोटल इनके 4 बच्चे, इनके पिताजी के 4 बच्चे, इनकी 2 शादी, मतलब 3 शादी। अब ये बात कर रहे मुसलमानों पर अत्याचार की, मुसलमानों की महिलाओं की अत्याचार की, मुसलमानों को औरतों को जबरदस्ती बच्चे पैदा करने वाली बातें करते हैं, लेकिन इनकी निजी जिंदगी ये तमाम आपको सोशल मीडिया और विकिपीडिया पर आपको मिल जाएगी और इनकी बहुत सी ऐसी दिलचस्प बातें आपको मिल जाएगी जो आपने कभी नहीं सुनी होगी। दोस्तों अब ये लोग हमारे इस्लाम पे बात करेंगे, ये लोग हमारे इस्लाम को टारगेट करेंगे, जिनके खुद के घर शीशे के होते हैं, वो किसी पर पत्थर नहीं मारा जाता। ये कहावत इन पर बहुत जबरदस्त सेट होती है। दोस्तों अब सोचिए एक ऐसा शख्स जो खुद के परिवार के लिए ही वो दोषी है, जिन्होंने 2 औरतों के साथ अत्याचार किया, 2 औरतों के साथ ठगी की, 2 औरतों के साथ इन्होंने स्कैम किया, ऐसा आदमी आज आपके सामने महान बनकर एक ऐसी कम्युनिटी को टारगेट कर रहा है जिसे आए दिन तमाम लोकल से लेकर हाई सोसाइटी वाले लोग टारगेट करते आ रहे हैं। दोस्तों आप ये सोचिए कि इन लोगों ये पैसे कमाने के चक्कर में
कैसे कैसे प्रोपेगेंडा फिल्म बनाते हैं, लेकिन आप इनकी निजी जिंदगी को अगर टटोलने की कोशिश करोगे तो ये सबसे बड़े मुजरिम है। दोस्तों, मेरी वीडियो तमाम मुसलमानों से और तमाम दुनिया वालों से पहुंचाई जाए, ताकि इन लोगों को भी, ऐसे लोगों की जो बैक साइड यानी इनके पीछे की जो सच्चाई है, इनकी ब्लैक साइड है, ये तमाम दुनिया वालों को पता होना चाहिए। फिर ये अगर बात करेंगे किसी पे अत्याचार की तो ये मुनासिब नहीं है। दोस्तों, हमारी कौम की बात करें तो अभी भी मौका है 21 जून तक, अगर इस मूवी को रोक सकते हैं तो रोक लो, क्योंकि इस मूवी के अंदर मुस्लिम कौम को टारगेट किया गया है और हम इसका पुरजोर विरोध अभी भी करते हैं और अभी भी सरकार से ये मांग करते हैं कि इस मूवी को परमानेंटली बैन किया जाए। दोस्तों, वीडियो को जरूर शेयर करिएगा और तमाम दुनिया में पहुंचाने का काम करिएगा। दोस्तों, लेता हूं इजाजत। अस्सलाम वालेकुम।